अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर तादाल ऑर्गेनिक फार्म्स। हमारा जो बैम्बू की फेंसिंग है, बांस की पाड़ लगाने का काम जो है वो जारी है। ये कल हमने बांस काटा है और ये चाचा और इमरान जो है, इमरान को हम प्यार से बल्लू कहते हैं, बल्लू जो है ये इसको स्प्लिट कर रहे हैं हाफ्स में। और फिर जो हाफ्स में ये स्प्लिट हो जाता है तो फिर इसको हम ये जो हमने पहले से पोल लगाए हुए हैं टी आयरन के, ये देखिए इम्प्रोवाइजेशन है इसमें बहुत सारी। ये जो है ये टी आयरन बेसिकली इस इलाके में पुरानी छतें जो थी वो टी आयरन और चौकों के साथ और गार्डर के साथ बनी हुई थी। तो अब हर बंदा जो है अपने घरों में लेंटर डाल रहा है, तो ये एक तरीके से अनवांटेड सी चीज़ बाहर निकल के आती है और मार्केट में ये सस्ती मिल जाती है। तो ये मुझे 180 रुपये का केजी टी आयरन मिलता है। और टी आयरन जो है वो मुझे तकरीबन कोई समझ लें आप 50 रुपये और पड़ते हैं, जिसमें इसको 6 में होल कराता हूँ ताकि इसके साथ प्रॉपर टाइम का बंदोबस्त हो जाए। नीचे हम इसके एक क्रॉस जो है ना एक बैरा सा लगाते हैं ताकि जब इसको कंक्रीट में सेट करें तो ये जो है ना अपनी जगह बैठ जाए। तो ये एक फेंसिंग के लिए बड़ी परफेक्ट किस्म की चीज़ है। मैं थोड़ा सा करीब से आपको इसको दिखाता हूँ। अगर अब ये यहाँ आ जाएं तो अब ये देखें कि ये बेसिकली टी आयरन है। टी आयरन का स्ट्रक्चर इस तरह है कि ये सेंटर में बड़ी रिब है और इसके दोनों तरफ जो है ना वो फ्लैंज है। और ये हमने होल किए, एक ऊपर है, एक ये है और एक ये नीचे है इस जगह पे। जब हम ये जो स्प्लिट बम्बू है इसको लाते हैं तो वो बड़े आराम से इसका जो ये वाला फ्लैंज है इस साइड वाला इसके ऊपर फिक्स हो जाता है और टाई हो जाता है। आप तीनों जगहों पे देखें हो जाता है। आगे जब हम कंटिन्यू करें तो यही इसके इस साइड पे भी लग सकता है। ये जो टी आयरन की पिकेट्स हैं प्रॉबेबली मैं समझता हूँ कि शायद एक आइडियल पिकेट है इम्प्रोवाइज फेंसिंग के लिए, इसलिए कि ये एक तो एंगल आयरन से डबल फ्लैंज होने की वजह से जो है वो तकरीबन मेरी नज़र में डबल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद ये है कि ये दोनों साइडों पे ना सीटिंग की जगह भी प्रोवाइड करता है। इसका फ्रंट बिल्कुल फ्लैट है और ये देखें किसी के घर में ये चौकों के साथ लगा हुआ था, साफ़ सुथरा है, थोड़ा बहुत रस्टी है, मगर ये है कि ये सारा ठीक हो जाने वाला है। ये इन्होंने कल दिन लगा के अराउंड 40 के करीब जो है ना बम्बू काटे। ये पूरे दिन की एफर्ट थी क्योंकि बम्बू थोड़ा डिफ़िकल्ट जगह पे लगा हुआ है और काटने में जो है वो आसान नहीं है। अब ये देखें इसको स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अब स्प्लिटिंग में ये है कि एक बंदा तो इसको जो है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ टेंस करता है, फिर ये चाचा के पास जो है ना टोके कुल्हाड़ियाँ थोड़े वगैरह है, तो इसके साथ फिर हमने इसकी मूवमेंट भी चेक करनी है क्योंकि एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म की जो इस पे चोट है ना वो इसको बेसिकली स्प्लिट कर देती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना ये इस तरीके से जो है ये हमारे स्प्लिट हो गए और ये इंशाल्लाह हमने अभी जो है ना इस जगह पे फेंसिंग भी लगाना शुरू कर देने। अभी तक हमने क्या फेंसिंग की, सबसे पहले तो ये हमारा जो ये पहाड़ी है छोटा नॉल्स है इसको हमने फेंस किया। फिर उसके बाद अगर आप पीछे जाएं तो ये टॉप पे फेंसिंग की है और उसके अलावा ये मिडिल ग्राउंड जो है ये वाला ये जो है इसको भी हमने फेंस किया है। और अब इंशाल्लाह ये वाले पूरे का पूरा जो डैम का ये साइड वाला व्यू है ये भी इंशाल्लाह फेंसिंग से जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो जाएगा और एक तरीके से प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। तो उसमें ये है कि क्योंकि वहाँ बारबेक्यू पिट लगी है, कुक स्टोव वगैरह लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ नीचे आके बच्चे घूमे फिरें तो गिरने का खतरा नहीं। ये जो जगह है इंशाल्लाह इसको हमने फ्री रेंज चिकन की जो फेंस है उसके साथ कवर करना है, तो ये सब्सिक्वेंटली जो है ये भी कवर हो जाएगी। तो ये एक खूबसूरत सा जो है ना वो कॉरिडोर बन जाएगा डैम के साथ साथ। आप ये देखेंगे ये साथ जो है वो डैम जा रहा है। ऐसे ही रैंडम बेंच रखे होते हैं मैंने बैठने के लिए। ये पानी का टैंक है और आप यहाँ से देखें तो आपको इस जो फेंसिंग है ना इसकी रौनक नज़र आएगी। एक लेवल ये है ये वाला, इनके ऊपर जो है ये वाला,
और फिर उसके बाद एक लेवल उस पत्थर की दीवार के ऊपर और फिर एक टॉप के ऊपर है, और एक इंशाल्लाह अभी ये आज जो है इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर सब्सिक्वेंटली हम इसके साथ साथ जो है ना इसको इस तरह सेट कर देंगे ताकि इसमें कोई बच्चा या कोई और बंदा जो है ना वो गिरने का एहतमाल ना हो। और फिर इंशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर नसीर ने हमें समझाया है इसके अंदर इंशाल्लाह हम डक्स डालेंगे ताकि डक्स फिश इनका एक को एग्जिस्टेंस वाला जो प्रॉपर इकोसिस्टम है ना वो हम जनरेट करें। तो होपफुली ये छोटे छोटे पेन्स पड़े हुए हैं, ये पहले हमने छोटे यहाँ बनाए हुए थे, डक्स के लिए जगह बनाई हुई थी। ये प्रॉबेबली अब जो नई जगह बनाएंगे हम उसी में इसको आगे मूव कर देंगे। फ्री रेंज चिकन पे फ़िलहाल काम रुका हुआ है क्योंकि खुज़ैमा जो मेरा छोटा बेटा है जो उसका स्पॉन्सर हो कहता है कि जी मैं खुद आऊँगा और शायद डिज़ाइन करूँगा। सो होपफुली 1 फरवरी का उसने कहा हुआ है, तो होपफुली अगर वो आएगा तो फिर इंशाल्लाह फ्री रेंज चिकन पे भी हम काम शुरू कर देंगे। तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। जो एक लेसन है इसमें वो ये है कि आपने कोशिश ही करनी है कि आपने हर चीज़ इम्प्रोवाइज़ करनी है। अगर आप हर चीज़ पैसे से करना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉबेबली आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। ये ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत फेंसेस है, इधर एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, इतनी यहाँ से नहीं अच्छी लगती। अगर आप टॉप का इसका व्यू लें तो बहुत खूबसूरत है। सो देखें इसमें पायदारी है, इसमें खूबसूरती है और इसमें कॉस्ट सेविंग भी बेसाबी है। तो फेंसिंग पे कोई प्रोजेक्ट करें तो हमसे ज़रूर मशवरा करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। और ये देखें ये सब चीज़ें हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप यहाँ आएँ। जैसे ये बारबेक्यू की जगह है, कुक टॉप है, आप यहाँ हम आके बेस बनाएं, आप पार वाला जो बारबेक्यू वाला छोटा टेरेस है उस पर करें, ये इस पहाड़ी पे आ जाएं। ये नीचे जितना ये लेवल जगह है ये सारी की सारी जो है ना आपके बैठने के लिए सेट हो सकती है। टेबल हमारे पास हैं, कुर्सियाँ हमारे पास हैं, हम आपको लगा देंगे। तो आप अगर 100 बंदों तक का भी अगर फैमिली ग्रुप लेके आए तो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सीनिक किस्म की जो है ना सेटिंग है इसकी ना, पानी के साथ जो है ना, वेरी रोमांटिक, वेरी नेचुरल, वेरी मिस्टिक। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह आप हमारे पास चक्कर लगाएं और इस जगह को एंजॉय करें। अगर ये कॉरिडोर आप देखें, ये डाइक है इसका डैम का, और इसके साथ ऐसे बिल्कुल कॉरिडोर बना के इसके बीच में चलेंगे तो आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की फ़ील होगी कि दोनों तरफ डेंस ग्रोथ है। अभी ज़रा थोड़ा सा सूरज ऊपर है तो धूप लगती है, वरना ये साए रहता है ज़्यादातर इसमें। तो आएँ हमारे पास, नेचर को एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें और अपने बच्चों को और फैमिलीज़ को नेचर के साथ कनेक्ट करें। Thank you very much. Tatal Organic Farm is looking forward for your visit. Thank you.